मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेजेंडरी आर्टिस्ट जावेद शेख साहब। इनसे बात कर लेते हैं। जावेद शेख साहब तो वैसे ही हर फिल्म की कामयाबी की ज़मानत तस्वुर किए जाते हैं। जावेद साहब, इस मूवी में आप हैं, कैसे हैं पहले तो बताएं। बस ये अल्लाह का करम है कि बात अब तक बनी हुई है और लोग जब कोई कैरेक्टर ऐसा होता है वो मुझसे रब्ता करते हैं। जैसे इस फिल्म में फैसल कुरैशी ने मुझे बताया कि एक स्पेशल रोल है, कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं है, छोटा है बट है इंटरेस्टिंग, तो मुझे भी अच्छा लगा। और मैंने मुझे फिल्म जब कर रहा था शूट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे शेख साहब, एक वक्त था कि आप भी ईद पे फिल्म रिलीज़ कर रहे होते थे, अब आप फिल्म क्यों नहीं बना रहे? नहीं, मैंने कभी ईद पे रिलीज़ नहीं की फिल्म। अच्छा। हाँ, आप मुश्किल से लेके यस बॉस, कहीं प्यार ना हो जाए, खुले आसमान के नीचे, ये दिल आपका हुआ, ये कोई ईद पे नहीं थी। मेरा मानना ये है कि आप फिल्म लगाएं सारी चीज़ों को देखने के बाद कि मुल्क में हालात कैसे हैं, आंधी तूफान बारिश को मद्देनज़र रखते हुए, और फिर फिल्म लगाएं। फिल्म आपकी अच्छी हो तो उसकी प्रॉपर पब्लिसिटी हुई भी है तो फिर कोई रोक नहीं सकता, और ऐसा हुआ है। अभी आप मेरी फिल्म ये दिल आपका हुआ जो 19 जुलाई को लगी थी, तो वो मेरा मतलब वो रुकी नहीं, 1 साल चलती रही, कितनी ईदें बीच में आ गई। ये अभी मौला जट थी, ये भी आप देखें, ये ईद पे तो नहीं लगी मगर उसने कमाल क्रिएट कर दिया, एक पूरी दुनिया में अपनी धात बिठा दी। अच्छा, ये बताएं आप कब फिल्म बना रहे हैं? मैं बना रहा हूँ अभी बहुत जल्द। मैं 2 फिल्में अभी पाइपलाइन में है। एक की तो अभी शूटिंग जून जुलाई में अभी इंग्लैंड में होगी और लाहौर में होगी, और दूसरी फिल्म अभी लिखी जा रही है। तो 2 फिल्में इस साल इंशाल्लाह शुरू होंगी 2023 में। आपको पाकिस्तानी शोबिज़ में कितने डेकेड्स हो गए, कितना अरसा, मतलब ऑलमोस्ट 45 ईयर्स से तो ज़्यादा 50 ईयर्स, यानी 5 आपने दहाइयाँ देखी। क्या उतार चढ़ाव देखते रहे? नहीं, बहुत कुछ देखा हमने, बहुत अच्छे दिन भी देखे, बहुत बुरे दिन भी देखे, मगर इरादतन मजबूत रहे, अल्लाह ताला ने मजबूत रखा। ये बड़ी बात होती है कि आपको अल्लाह ताला शौहरत और दौलत दे देता है मगर उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर कहीं वो छीन ले, वो आपके लिए इम्तिहान है, उस पर आपने पूरा उतरना। और वो मैं ये सारे फेजेस देख चुका हूँ। वही मैंने आपसे पूछा कि एक आपने बहुत अच्छा पीक टाइम भी देखा, फिर एक इंडस्ट्री फॉल हो गई, फिर उसके बाद इंडस्ट्री के अलावा अपना भी फॉल देखा। तो वो फॉल वाला जो टाइम पीरियड था और फिर आपके आसपास के जो लोग थे वो उस टाइम वैसे ही था जैसे एक आम आदमी के साथ होता है कि लोग पहचानने से भी इनकार कर रहे होते हैं, बात भी नहीं। मेरे साथ नहीं, ये नहीं हुआ मेरा, तो लोगों को पता ही नहीं लगा कि मेरा अच्छा पीरियड है या बुरा पीरियड है। ये अल्लाह का करम है, ट्रांजिशनल फेज। एग्जैक्टली। तो वो और वो भी इतना कोई लंबा पीरियड नहीं था। अल्लाह ताला ने फ़ौरन ही सुन ली और फ़ौरन उसका मसला हल कर दिया, मगर उसमें मेरा मजबूत रहना और मेरा अल्लाह पे भरोसा रखना। वैसे मिसाल के तौर पे एक वक्त आया कि भाई इंडस्ट्री ने, लाहौर की इंडस्ट्री ने कहा कि जावेद शेख को बोलो ख़त्म हो गया, इसके पास कोई फिल्म नहीं है, ये वापस कराची जाए। मैंने कहा क्यों, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? Exactly, I was talking about the same. Yes, कि भाई क्यों जाऊँ, तुम्हारा राज़िक वो है, मेरा भी राज़िक वो है, जिस दिन वो नहीं चाहेगा फिर मैं चला जाऊँगा, तुम्हारे कहने से तो नहीं जाता। और मैं डटा रहा, और मैं डेली स्टूडियो में अपने कमरे में जाता था चाय पीने के लिए। वो अल्लाह ताला को बात पसंद आ गई, और अल्लाह ताला ने उसी दौरान ही मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि वो आज तक यादगार है, जो कि ये दिल आपका हुआ की सूरत। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा, आपका एक पेयर नीली के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस रहा। अब कभी आपको ऐसा हुआ कि नीली से कोई कांटेक्ट हुआ? वो तो बिल्कुल छोड़ गई, सेपरेट हो गई। और मेरी फिल्म थी, वो कर रही थी, उसका नाम था मुझे जीने दो, और फिर उनका कोई घरेलू इशू था, प्रॉब्लम था, और शी वाज टायर्ड। तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि मेरा जो काम आपने किया हुआ है ये निकाल दे, बड़ी मेहरबानी होगी।
तो मैंने फिर वो उनको निकाल के उसकी जगह फिर सना को कास्ट किया था। तो वो That was very difficult for you as well. यस बट एज ए फ्रेंड, क्योंकि हमने बहुत काम किया है, बहुत अच्छी खातून, अल्लाह मियाँ उनको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, जहाँ भी हैं तो खुश रहे। और इस वजह से उनकी रिस्पेक्ट आज भी हमारे दिलों में है। बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि ईदी और ईद के जो मामला थे वो कैसे रहते हैं? कितनी ईदियाँ, अब तो आप बड़े हैं माशाल्लाह, घर के बच्चे और फिर ग्रैंड किड्स भी। यस बिल्कुल। ये तो स्पेशली होता है कि पहले ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद घर आते हैं, मीठा मीठा खाते हैं, उसके बाद दोपहर को बैरोज़ की तरफ चले जाते हैं। सारे उनके घर वाले, हमारे घर वाले, सारे बच्चे, उनके भाई के बच्चे, सब हम इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो स्पेशली वो नए नोट लेके जाता हूँ सबको बांटने हैं। तो अब तो महंगाई होगी, अब मजीद डबल लेके जाएंगे। अब तो महंगाई, इन्फ्लेशन ज़रा बढ़ गई है, अब ज़रा और डबल लेकर जाएंगे नोट्स। वो क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी है। सही। तो फिर ईद में क्या स्पेशल होता है? सवैयाँ वगैरह, जर्दा? यस, सवैयाँ होती है, शीर खुरमा, सबसे इम्पोर्टेंट हलवा पूरी। अच्छा, यानी नमाज के बाद? नमाज के फ़ौरन बाद, बल्कि नमाज पढ़ते हैं जाके, मैं और शहजाद जाते हैं, रियाज जी मेरे साथ लड़का है, हम जाते हैं और नमाज पढ़ने के बाद सीधा पूड़ियों वाले के पास जाते हैं और वहाँ से खुद लेके आते हैं और वो गर्मा गर्म फिर हम खाते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आज से अगर हम आपके एरा में जाकर ईद को देखते हैं तो उस वक्त ईद कैसी होती थी? उस वक्त की ईद की सेलिब्रेशन कैसी होती थी? और अब ईद की सेलिब्रेशन ऑब्वियसली वो तो अब हम देख रहे हैं। नहीं, वो तो देखो, जब आदमी ये इट ऑल एज के हिसाब से बंदा करता है, अल्लाह गुला करता है, फिल्में देखता है, इधर हो जाता है, खाने खाता है, ये करता है। अब एज के हिसाब से, जिम्मेदारियों के हिसाब से वो डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा माइल्ड हो जाता है, फिर वो सुकून से बैठना चाहता है और वो लोगों को देखता है कि इसको क्या ज़रूरत है, क्या करना है, वो ऐसा होता है। सही। अच्छा, आखिर में सिर्फ आपसे ये सवाल करूँगी कि अब चूँकि ये रमज़ान का महीना है और अब जैसे हालात भी कुछ इस तरह से, कोई मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे ख़ास करके हालात से रिलेटेड के, क्योंकि रमज़ान है, लोग खुले दिल का मुजाहरा करें, बरकतों का महीना है। मेरा तो ये ईमान ही यही है, मेरा तो ईमान ये है। और ऐसा नहीं है, देखें, आपने अगर किसी के लिए करना है तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैं अपने नौकर को कहता हूँ ये जाके यार बांट आओ। नो, मैं क्या करता हूँ, खाना बनवाता हूँ, उसको पैक करवाता हूँ खुद, इसमें ये चीज़ ये भी हो, फलानी चीज़ पोटी हो, प्रॉपर हो, और जिसमें देना है वो थैलियाँ ना हो, यानी कि एक साफ सुथरा हो, तरीक़ेकार होना चाहिए, ताकि वो उसके हाथ में भी आए तो उसको पता लगे कि मेरी इज्जत की गई है। ये थैलियों में जो खाना ऐसे करके देते हैं ना, आई डोंट लाइक दैट। तो मैं खुद डब्बे मंगवाता हूँ प्लास्टिक के, वो थर्माकोल के भी नहीं, प्लास्टिक के डब्बे मंगवा के उसमें वो पूरी एहतमाम के साथ ये भी है, फलाना भी है, ये भी है, को पैक करके साथ में पानी और जूस और ये उसका एक बैग बना के, और गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी में सारा सामान रखता हूँ और फिर निकल पड़ता हूँ और फिर देखता हूँ कि किसी के चेहरे पे जो मुझे लगे तो वो, और ज़्यादातर मैं ढूंढता हूँ बूढ़े लोगों। अच्छा, जो मांग भी नहीं रहे होते, वो खाली चल रहे होते हैं इस उम्मीद से कि शायद कहाँ से मिल जाएगा, तो उनको रोक के फिर मैं वो देता हूँ और साथ में कैश भी दे देता हूँ। मैं ये करता हूँ और मुझे इसमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है। राशन बांटना, ये करना, ज़कात देना, खैरात देना, मैं तो कहता हूँ कि इसके बगैर आपकी ज़िंदगी बेकार है। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया तो आप मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप जितना देंगे अल्लाह ताला 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। तो इस प्रैक्टिस को जारी रखें। थैंक यू सो मच शेख साहब, थैंक यू।